जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और म्युनिसिपैलिटी यही नहीं, आपसे और कई तरह के चार्जेस और टैक्स लेती है। वाटर टैक्स ले सकती है, क्लीनिंग टैक्स ले सकती है, सीवेज टैक्स ले सकती है। इनफैक्ट एमसीडी तो कारों पर पार्किंग का चार्जेस भी लेती है 2000 से 4000 रुपए तक। अच्छा हाँ, सरकार ने बोला कि देखो यार, इतने सारे घर हैं, अलग अलग जगह पर हैं, इनसे एक एक करके टैक्स कलेक्ट कर नहीं कर पाए, पहले ही जैसे ये घर खरीद लें उसी समय इनसे टैक्स ले लेना चाहिए। इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई स्टाम्प ड्यूटी। तो जब भी आप जमीन की खरीद बिक्री करते हो, उसकी रजिस्ट्री कराने जाते हो, तो उस पर दो तरह के चार्जेस लगते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है जो जनरली 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, और एक लगती है आप पर स्टाम्प ड्यूटी जो 5 से 8% होती है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। इनफैक्ट राजस्थान जैसी स्टेट ने तो इस पर भी 20% कोई लेबर सेस एडिशनल लगा रखा है। मतलब आप इनकम टैक्स देने के बाद, कैपिटल गेन देने के बाद, एसटीटी देने के बाद, प्रोफेशनल टैक्स देने के बाद जो पैसे बचाकर अपना घर खरीदते हो, उस पर एडिशनल 7-8% की स्टाम्प ड्यूटी आपको सरकार को देनी पड़ती है। 50 लाख रुपए का अगर घर खरीदने गए तो 4-5 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी आपकी गई। तो रुको जरा, एक और टैक्स आता है जिसका नाम है BOCW। नाम भी नहीं सुना ना, इसका नाम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट सेस। ये टैक्स लगता है आपने जितने रुपए का कंस्ट्रक्शन कराया उसके हिसाब से। मतलब आपने अपने प्लॉट पर मान लो 1 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन कराया, तो 1 लाख रुपए का BOCW सेस आपसे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर लेगी। अभी पिछले कुछ दिनों से भर भर के नोटिस आ रहे हैं, जिनके यहां पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है, वहां पर BOCW का नोटिस पहुंच रहा है। तो भाई साहब, हम वीडियो एडिट ही कर रहे थे, तब तक ये देखो BOCW का एक नोटिस कनिका के यहां भी आ गया है, क्योंकि इसने सिर्फ अपने छत पे 2 कमरे बनाए, तो इसके ऊपर भी नगर निगम ने नोटिस भेज दिया, BOCW टैक्स जमा कराओ 1%। ये तो वो सारे टैक्सेस हुए जो आप डायरेक्टली सरकार को दे रहे हो और जो डायरेक्टली आपके दिल पर चुभते हैं। लेकिन